नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने रीट मेंस को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान भूगोल की राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं, वहां से अपन टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों पर आधारित वो अपन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो है वह आज अपना टॉपिक है। टॉपिक नंबर जो है वो 11 है, आपके सिलेबस का 11वां टॉपिक है, जो कि आपके लिखा हुआ है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत जो है यह ऊर्जा स्रोत के ऊपर आधारित राजस्थान अध्ययन की पुस्तक, जो कि आपके कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक है। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकें हैं। राजस्थान भूगोल पर अंतिम प्रहार के लिए ये सफिशियंट है। यहां से आपको हर चीज पता चल जाएगी कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर भी या फिर फॉरम में भी यही लिखा हुआ था, एप्लीकेशन के अंदर भी, कि जो लेवल है वो 10वीं का होगा और कठिनाई का स्तर जो है वो 12वीं का होने वाला है। तो अपन ने 6 से 12 पूरा का पूरा इसमें कवर कर लिया है। टॉपिक के अंदर आपको मेनली दो चीजों के ऊपर फोकस करना है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन से पहले छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वह होते हैं जो कि एक प्रकार से अपन कह सकते हैं लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं। जैसे कि जल विद्युत जो है वह लंबे समय से चलती हुई आ रही है, परमाणु ऊर्जा जो है वह लंबे समय से चलती हुई आ रही है, तापीय ऊर्जा जैसे कि कोयले के द्वारा बनाई जाती है वो भी लंबे समय से आ रही है। ये सारी की सारी होती है परंपरागत। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वह होते हैं जो कि कुछ ही समय पहले, जैसे कि 1990 या फिर 1980 यहाँ से स्टार्ट हुए हो, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैसे कि आपके ज्वारीय ऊर्जा है, जैसे कि आपके बायोगैस है, बायोमास है। इस प्रकार की सारी ऊर्जाएं कौन सी होती है? गैर परंपरागत प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? देखो, एक चीज होती है सोलर पार्क और एक होता है आपका, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं, सोलर का प्लांट। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि सौर ऊर्जा का जो प्लांट होता है वो तो आपके होता है सिंगल, जैसे कि ये सिंगल जो है वो आपके क्या लगी हुई रहती है, प्लेट लगी हुई रहती है। ये आपका क्या हो जाता है? सोलर प्लांट हो जाता है। जब इस प्रकार के बहुत सारे जो है वह आपके सोलर प्लांट स्थापित कर दिए जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तब वह प्लांट जो है वह मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके सोलर पार्क कहलाते हैं। आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर लेना, वहां पर आपको एक नाम सर्च करना है, भड़ला सोलर पार्क, और वहां पर सर्च करते हैं आपको इस प्रकार के बहुत सारे जो है वो सोलर प्लांट दिखाई देंगे। वह होता है भड़ला सोलर पार्क, जो कि विश्व का भी सबसे बड़ा माना जाता है। 2245 मेगावाट जो है वह उत्पादन क्षमता है किसकी? इस भड़ला सोलर पार्क की, जो कि कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का या फिर भारत का या विश्व का सबसे बड़ा एक प्रकार से सोलर पार्क माना जाता है भड़ला सोलर पार्क, जो कि कहां पर स्थित है? आपके भड़ला जोधपुर के अंदर स्थित है। क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट है, और टोटल 4 चरण के अंदर जो है वो इसका विकास किया जा रहा है। ये आप इसमें याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? देखो, इससे पहले दो तीन चीजें याद रखनी है आपको। एक होता है आपका थर्मल स्टेशन, एक होता है आपका सुपर थर्मल स्टेशन, एक होता है आपका क्रिटिकल स्टेशन या फिर क्रिटिकल यूनिट उसको बेसिकली बोला जाता है। एक होता है आपका अल्ट्रा पावर, अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट। ये मुख्य रूप से आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन उसको बोला जाता है ऐसा प्लांट जिसकी उत्पादन क्षमता जो है वह 1000 मेगावाट से कम हो, उसको बोला जाता है थर्मल पावर स्टेशन। ऐसा पावर स्टेशन जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा हो, इसकी तो क्या हो, इससे ज्यादा हो और इसकी क्या हो, कम हो, 1000 मेगावाट से ज्यादा हो, वह कहलाता है सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ऐसा प्लांट जिसकी एक यूनिट का उत्पादन 500 मेगावाट से ज्यादा हो, उसको बोला जाता है क्रिटिकल यूनिट, और इस प्रकार के प्लांट को बोला जाता है आपके क्रिटिकल प्लांट। और अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट ऐसा प्लांट जिसकी उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट से क्या हो, आपके ज्यादा हो, उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। राजस्थान में अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट नहीं है। राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन कोटा, जो कि वर्तमान में सुपर थर्मल हो चुका है, तो कोटा वाला जो है वो पहला थर्मल था। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल जो है वह सूरतगढ़ माना जाता है। और राजस्थान का पहला जो है वह
क्रिटिकल यूनिट जो लगाई गई थी वो बेसिकली सूरतगढ़ में लगाई गई, लेकिन पहले पूर्णतः जो है वह एक प्रकार से आपका क्रिटिकल जो प्लांट है वह कालीसिंध वाला माना जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, पहला थर्मल तो है कोटा वाला, पहला सुपर थर्मल है सूरतगढ़ का, और पहला आपके क्रिटिकल प्लांट जो है वह है कालीसिंध का। तो यहां से सूरतगढ़ जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है यह राजस्थान का क्या हो जाएगा, आपका पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा। बाकी मेड़ता रोड जो है यह कोयला उत्पादन क्षेत्र है, लिग्नाइट कोयला निकलता है, बाकी यहाँ पर कोई प्लांट नहीं है। कपूरडी जालीपा ये भी आपके एक प्रकार से गिरल के अंदर जो है वो कोयले की उपलब्धता करवाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक नंबर एकदम सही आंसर होगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। पहला थर्मल वाला जो है ये आप कोटा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। और पहला सुपर थर्मल जो है वह आपका सूरतगढ़ हो ही गया, और पहला क्रिटिकल जो है यह आपके कालीसिंध हो जाएगा, कालीसिंध प्लांट जो कि झालावाड़ में स्थित है। अगला देखिए, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र जो है वह स्थित कहां पर है। लिग्नाइट का मतलब क्या है, कोयले के अंदर भी दो प्रकार होते हैं, अपन ने पढ़ा भी था, एक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, चार प्रकार के कोयले होते हैं। उसमें से एंथ्रासाइट मिलता ही नहीं है राजस्थान, भारत में भी इतना नहीं है। बिटुमिनस और आपके लिग्नाइट, इन दो के उत्पादन होते हैं राजस्थान में। बिटुमिनस के जो उत्पादन होते हैं इनके प्लांट मैक्सिमम जो है वो पूर्वी राजस्थान में है, जबकि जो लिग्नाइट कोयले वाले प्लांट है ये सारे के सारे लगभग पश्चिमी राजस्थान में है। और लिग्नाइट कोयले पर आधारित जो विद्युत संयंत्र है, राजस्थान का पहला विद्युत संयंत्र है, वह आता है आपका गिरल, बाड़मेर के अंदर स्थित है, जो कि राजस्थान का क्या है, पहला लिग्नाइट कोयले पर आधारित, राजस्थान का पहला लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्लांट है। ध्यान रखना है, दो चीजें यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज आती है कि कोयले पर आधारित जो है वह राजस्थान का पहला प्लांट कोटा वाला है, लेकिन वह बिटुमिनस आधारित था, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। जबकि लिग्नाइट कोयले पर आधारित पहला प्लांट कौन सा है, अगर यह पूछा जाता है तो फिर गिरल आएगा, जो कि आपके बाड़मेर में स्थित है। छबड़ा वाला जो है यह आपके तापीय विद्युत प्लांट है, जो कि वर्तमान में राजस्थान में एक प्रकार से सबसे ज्यादा उत्पादन करता है विद्युत का। लेकिन मेड़ता रोड जो है यहाँ पर कोई प्लांट नहीं है। सूरतगढ़ राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन माना जाता है, और गिरल वाला जो है वो पहला लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्लांट आता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के अंदर प्राकृतिक गैस जो है, इस प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह कौन सा है। देखो, कोई भी विद्युत गृह जो होते हैं ना, उसमें एक विद्युत गृह आता है तापीय। तापीय का मतलब है कि किसी ना किसी प्रकार से पानी को ताप दो और उसको एक प्रकार से द्रव अवस्था से गैस में, यानी कि भाप में उसको बदल दो, और फिर उस भाप से जो है वह टरबाइन घुमाकर विद्युत उत्पादन कर लो। अब उस पानी को गर्म जो है, यानी कि ताप जो है वो किन किन से दिया जा सकता है, भाई कोयले से दिया जा सकता है, तो कोयला आधारित हो सकता है। कोयले में भी दो हो सकता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और एक लिग्नाइट कोयले पर आधारित हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें तापीय में गैस आधारित भी हो सकता है। इसमें जो है वह आपके तेल आधारित भी हो सकता है, खनिज तेल को जलाकर भी पानी को गर्म कर सकते हैं। तो एक तो कोयला वाली बात अलग हो गई। यहां पर बात किस चीज की हो रही है, गैस आधारित, यानी कि तापीय में गैस आधारित। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह जो है वो कौन कौन से हैं, यहां से आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो है वह प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कौन सा है, तो रामगढ़ जैसलमेर में जो स्थित है यह राजस्थान का पहला प्राकृतिक गैस आधारित प्लांट है। राजस्थान का पहला प्राकृतिक गैस आधारित जो है वह आपका क्या है, तापीय विद्युत गृह है। अंता जो है यह 12 में स्थित है, और यह भी राजस्थान का एक गैस आधारित पावर प्लांट है। और धौलपुर, धौलपुर जो है यह आपके धौलपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जो है वो आपके एक प्रकार से जब गैस ली जाती है, प्राकृतिक आपके जो गैस का उपयोग किया जाता है वह एक पाइपलाइन से किया जाता है, जिस पाइपलाइन का नाम आता है HBJ, जो कि हजीरा गुजरात से निकलती है, बीजापुर मध्य प्रदेश से होते हुए जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक ये जाती है HBJ पाइपलाइन। इस पाइपलाइन से ही राजस्थान को गैस मिलती है, जिसमें से दक्षिणी राजस्थान के अंदर, जैसे कि यहाँ पर यह आपके अंता वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मिल जाती है इधर। यहाँ पर आपके धौलपुर वाला क्षेत्र आता है, वहां पर मिल जाती है उत्तरी राजस्थान के अंदर। तो धौलपुर के अंदर जो विद्युत आपके जो गैस है वो कहाँ से मिल रही है, तो ये गैस मिलती है आपके HBJ पाइपलाइन से। लेकिन बाकी जितने के जितने प्लांट राजस्थान के अंदर लगे हुए हैं उसमें डायरेक्टली उस गैस का ही यूज किया जाता है प्लांट को एक प्रकार से चलाने के लिए। जबकि धौलपुर का जो प्लांट है वहां पर उस गैस को जो है वो ठोस अवस्था में बदला जाता है, और उस ठोस अवस्था में बदली हुई जो गैस है उसको कहा जाता है नेफ्ता। क्या कहा जाता है,
नेफ्ता उसको कहा जाता है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसके अंदर नेफ्ता का यूज होता है, वह है धौलपुर का। और इसके अंदर टोटल 3 यूनिट लगी हुई, जिसमें से एक यूनिट जो है वो आपके गैस पर भी काम करती है, 2 यूनिट जो है वो नेफ्ता पर भी काम करती है। इसलिए ये गैस और नेफ्ता दोनों बेस हो जाएगा। तो ये भी गैस आधारित है, ये भी गैस आधारित है, ये भी आपका गैस आधारित है। तो इस हिसाब से ये तीनों के तीनों ही क्या हो जाएंगे, आपके प्राकृतिक गैस आधारित एक प्रकार से प्लांट हो जाएंगे। लेकिन खास बात क्या है, राजस्थान का पहला प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ जैसलमेर है, और ये सारे के सारे आपके गैस वाले हो जाएंगे। अगला देखो, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान के अंदर केवल अभी वर्तमान जगह समय में जो है वह केवल एक ही जगह पर रावत भाटा के अंदर जो है वह किसका उत्पादन हो रहा है, परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है, जहां पर विद्युत का उत्पादन हो रहा है। लगभग 1240 मेगावाट जो है विद्युत का उत्पादन यहां से होता है। ये कहां पर स्थित है आपके, तो चित्तौड़गढ़ में है। पहली बात तो यहां से ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, राजस्थान का प्रस्तावित है जो कि बांसवाड़ा में लगेगा, बांसवाड़ा के पेपर में लगने वाला है। और ये दूसरा जो है यह क्या है आपके, अभी तक प्रस्तावित कर रखा है राजस्थान के। तो मेन बात क्या है, आपको क्या पूछ रहा है, वर्तमान के हिसाब से पूछ रहा है राजस्थान के अंदर परमाणु ऊर्जा का केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है, तो रावत भाटा में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में है। 1240 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसको जो है वो राणा प्रताप सागर जो डैम है वहां से इसको पानी की प्राप्ति होती है, यह आप इसमें याद रख सकते हैं। पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में है? देखो, पवन ऊर्जा जो है इसकी जब बात की जाती है तो राजस्थान के अंदर लगभग 127 गीगावाट जो है वह पवन ऊर्जा की क्या है, क्षमता है। राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा की क्षमता है 127 गीगावाट। और राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा का उत्पादन, बेसिकली पवन ऊर्जा के अंदर पवन चक्की घुमाई जाती है, और उस पवन चक्की को चलाने के लिए एक प्रकार से अगर अपन देखें तो अपने को क्या चाहिए, एक खुली जगह चाहिए जहां पर कोई अवरोधक नहीं हो वायु के मार्ग में। और राजस्थान का इनमें से भाई पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और हाड़ौती, भाई हाड़ौती के अंदर पेड़ पौधे बहुत है, ये हवा को रोकते हैं। दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ियां हैं, ये भी रोकते हैं। पूर्वी राजस्थान के अंदर जो है वह आपके पेड़ पौधे काफी है, ये भी आपकी हवा को रोकते हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहां पर ना तो कोई पर्वत है, ना ही कोई इतने पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई इतनी बिल्डिंग है कि वहां पर हवा जो है वो रुक सके। तो इस वजह से पश्चिमी राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा जो है इसकी उपयुक्त दशाएं हैं। और जो राजस्थान सरकार बताती है कि हमारे पास में पवन ऊर्जा की क्षमता 127 गीगावाट है, वो भी हम यहां से उत्पादन कर सकते हैं अगर प्लांट लगा दिए जाए। तो उपयुक्त जो है एक प्रकार इसकी दशाएं पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? गैर परंपरागत जो है वह ऊर्जा स्रोत सबसे ज्यादा किसकी संभावना है राजस्थान के अंदर? देखो, अभी अपन ने बात की थी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वह होते हैं जो कि नवीनतम हो, पुराने समय से नहीं चल रहे हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, राजस्थान के अंदर देखो, बायोगैस का मतलब क्या होता है? बायोगैस का मतलब होता है जिसमें पशुओं के जो अवशिष्ट होते हैं जैसे कि गोबर वगैरह है, इनका यूज करके जो है वह मेथेन गैस प्राप्त की जाती है, CH4, और उसका फिर उपयोग कर सकते हैं घरेलू कार्य में। सौर ऊर्जा आप सभी को पता है जिसके अंदर प्लेटें लगाई जाती है और जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और उसके माध्यम से जो है वो विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा का मतलब आप सभी को पता है कि इसमें हवा का प्रयोग किया जाता है, पवन चक्की घुमाई जाती है और विद्युत का उत्पादन होता है। भूतापीय ऊर्जा जो होती है इसके अंदर भूमि की गर्मी आती है, ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर भूतापीय ऊर्जा का कोई प्लांट की जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कोई संभावना है नहीं, यहाँ पर कोई इतने भूतापीय स्रोत है ही नहीं। बायोगैस की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में बायोगैस का उत्पादन होता है, लेकिन केवल दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिम वाले राजस्थान में तो ऐसे आपके गाय भैंसे है ही नहीं, क्योंकि वहां पर जो है वो ऐसे पशु ज्यादा है जो कि एक प्रकार से शुष्क क्षेत्र में रहते हैं। तो इसकी भी जो है वो ज्यादा संभावना नहीं है राजस्थान में। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान सरकार कहती है कि हमारे पास में लगभग 127 गीगावाट उत्पादन करने की क्षमता है पवन ऊर्जा की, और लगभग 142 गीगावाट उत्पादन करने की क्षमता है सौर ऊर्जा की। दोनों में से ज्यादा कौन है? सौर ऊर्जा ज्यादा है। यानी कि इस हिसाब से राजस्थान के अंदर कौन सी ऐसी जो है वह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो इसकी सबसे ज्यादा संभावना है, तो वह आती है आपके सौर ऊर्जा। 142 गीगावाट इसकी उत्पादन की क्षमता आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बरसिंगसर पावर परियोजना जो है वह किस पर आधारित है? इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा अनुमान है कि आपको डायरेक्टली जो है वो प्लांट दिया जाएगा और इधर से जो है वो आपको पूछा जाएगा कि ये किस पर आधारित है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन में भी काफी दिए हुए हैं। बरसिंगसर आप सभी को पता होना चाहिए पहली चीज तो कि बरसिंगसर जो है ये जगह कहां पर पड़ती है, तो यह आपके बीकानेर के अंदर पड़ती है।
बीकानेर के अंदर बरसिंगसर एक जगह पड़ती है, जहां पर जो है वो नेवेली के द्वारा, नेवेली एक एनर्जी जो है वह आपके संस्था है, इसके द्वारा यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लेकिन वर्तमान में यह प्लांट क्या कर रखा है, आपका बंद हो रखा है वर्तमान में ये प्लांट बरसिंगसर वाला। तो ऐसी कंडीशन में अगर अपन बात करें तो यह किस पर आधारित है, तो पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है बीकानेर, और बीकानेर के अंदर प्रमुख रूप से जो है वो उत्पादन किस कोयले का होता है, लिग्नाइट कोयले का होता है। यानी कि लिग्नाइट कोयले पर आधारित एक तापीय विद्युत गृह है आपका बरसिंगसर परियोजना। गैस आधारित नहीं है, यह लिग्नाइट कोयले पर आधारित जो है वह एक परियोजना है। तरल ईंधन नहीं है, परमाणु ईंधन भी नहीं है, तो लिग्नाइट कोयले पर आधारित हो जाएगी आपके बरसिंगसर परियोजना। अगला देखिए, राजस्थान के तापीय विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है, तापीय विद्युत केंद्र। अब देखिए, तापीय विद्युत केंद्र का मतलब जिसमें चाहे कोयले से विद्युत उत्पादन हो, ठीक है ना, मेनली जो है आपको इसमें ध्यान देना है, तापीय के अंदर जिसके अंदर ताप का प्रयोग किया जाता हो। अब टेम्परेचर कैसे भी हो सकता है, चाहे वो कोयले से हो, चाहे गैस से हो, चाहे आपके तेल से हो। तो कोटा के अंदर राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन लगाया गया था, जो कि एक प्रकार का तापीय विद्युत गृह है, आ जाता है। सूरतगढ़ जो है वह आपके श्री गंगानगर के अंदर पड़ता है, और सूरतगढ़ जो है यह भी यहाँ पर जो है वो राजस्थान के अंदर कोयले के द्वारा यहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है। तो यह भी एक प्रकार का तापीय विद्युत गृह है, यानी कि यह भी आपका तापीय विद्युत गृह हो जाएगा, कोटा सूरतगढ़ भी हो जाएगा। छबड़ा जो है ये आपके बारां के अंदर पड़ता है, और छबड़ा के अंदर भी क्या है आपका एक तापीय विद्युत गृह है, कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा कि उपयुक्त सभी जो है वह आपके तापीय विद्युत केंद्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह जो है वो कहां पर स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब अपन चंबल नदी की बात करते हैं, तो चंबल नदी जो है इसके ऊपर कुछ डैम बने हुए हैं। जैसे कि एक डैम बना हुआ है इसके ऊपर गांधी सागर बांध, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा बांध, या राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, या फिर चंबल नदी पर राजस्थान में बना हुआ सबसे बड़ा बांध जो है वह आता है दूसरा आपका, जिसका नाम आता है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत गृह है वो कहां पर स्थित है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्थित है। कहां पर पड़ता है, चित्तौड़ के अंदर ये पड़ता है। उसके बाद में जो है वह आता है आपके कोटा बांध, उसके बाद में आता है आपका कोटा बैराज बांध। ये कुछ बांध आते हैं जो कि चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ ये बांध याद रख सकते हैं। गांधी सागर, फिर राणा प्रताप, फिर कोटा, और फिर कोटा बैराज, ये कुछ बांध आते हैं। राणा प्रताप सागर कहां पर है, तो कोटा चित्तौड़गढ़ के अंदर यह है आपका स्थित आता है। अगला देखो, अंता किस जिले में स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अंता जो है यह आपके बारां के अंदर स्थित है, और एक प्रकार से जो है ये ऊर्जा का केंद्र है, जहां पर एक प्रकार से अपने जो प्राकृतिक गैस है उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है अंता बारां के अंदर। और केवल डिस्ट्रिक्ट आपको पूछा जा सकता है, ये इसमें आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक प्रमुख विद्युत परियोजना है, प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है। भाई चंबल है, बीसलपुर से कोई विद्युत उत्पादन नहीं होता है, माही से होता है, लेकिन माही डैम से कोई विद्युत उत्पादन नहीं होता है। और माही परियोजना में भी विद्युत उत्पादन की बात कहीं नहीं हो रखी है, क्योंकि माही परियोजना जो है यह आपके राजस्थान और गुजरात के बीच में है। ध्यान देना है, राजस्थान और गुजरात में है। गुजरात इसमें 55 देता है, जबकि राजस्थान 45 हिस्सा देता है। और दोनों के बीच में केवल और केवल सिंचाई की बात हो रखी है, कहीं भी विद्युत की बात नहीं हो रखी है। राजस्थान खुद उसमें विद्युत उत्पादन करता है और खुद उपभोग करता है, तो ये भी विद्युत की इतनी परियोजना नहीं है। जवाई के ऊपर कोई विद्युत की परियोजना चली नहीं रही है। बची कौन सी आपके, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है यह आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों की 50-50% की साझेदारी से बनाई हुई एक परियोजना है, जिसमें से दोनों राज्यों को 50-50% यानी कि 193 मेगावाट जो है वह राजस्थान को विद्युत मिलती है। कहां से मिलती है, चंबल परियोजना से मिलती है। चंबल के ऊपर जैसे गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, कोटा बांध है, ये तीन ऐसे बांध है जो विद्युत का उत्पादन करते हैं। लगभग 386 के आसपास आता है, और 193 मेगावाट जो है वो राजस्थान को यहाँ से विद्युत मिलती है। प्रमुख विद्युत परियोजना आ जाती है। राज्य में कौन से ताप घरों को सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर बनाने की योजना है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको नया इस वजह से लगेगा क्योंकि ये डायरेक्टली राजस्थान अध्ययन के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीधा सा ये बोल रहा है कि कौन कौन से ऐसे ताप विद्युत गृह हैं जिनको सुपर क्रिटिकल बनाया जाने की एक प्रकार से जो है वो परियोजना है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि जिनके अंदर 500 मेगावाट प्लस की जो है वो यूनिट स्थापित करने की बात हो रखी है।
सूरतगढ़ के अंदर ऑलरेडी है, सूरतगढ़ ऑलरेडी जो है वो एक प्रकार से आपका क्या है, सुपर क्रिटिकल वाला यूनिट लगाई हुई है। छबड़ा जो है ये भी आपके, छबड़ा कहाँ पर पड़ता है, 12 में है, ये भी जो है वो क्रिटिकल हो रखा है वर्तमान में, ये पड़ता है आपके श्री गंगानगर के अंदर, ठीक है ना, ये दोनों ही हो रखी है पहली बात। उसके बाद में बांसवाड़ा के अंदर जो है वो वर्तमान में प्रस्तावित है कि यहाँ पर भी जो है वो क्रिटिकल यूनिट लगाई जाएगी, यहाँ पर एक क्रिटिकल यूनिट वाला जो है वह एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। यानी कि आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, चारों के चारों ही जो है, मतलब तीनों ही जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत जो है वह ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये क्वेश्चन मिलने की ज्यादा संभावना मेरे हिसाब से आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा संभावना इस प्रकार के की बनने की है जिसमें आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि परंपरागत कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, या गैर परंपरागत कौन सा नहीं है या फिर है। तो परंपरागत आपको बोल रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका मतलब वो परंपरागत वाला है। तो परंपरागत का मतलब कौन सा हो गया, परंपरागत में केवल 3 ही याद रख लो, आपका आंसर वैसे ही मिल जाएगा। बाकी सारे के सारे गैर परंपरागत है, केवल 3 ही ऊर्जा के स्रोत परंपरागत है, जिसमें एक आता है तापीय वाला, एक आता है परमाणु ऊर्जा वाला और एक आता है जल विद्युत का। केवल ये 3 ही ऐसे प्लांट है जो क्या होते हैं आपके परंपरागत में आते हैं, बाकी सारे के सारे गैर परंपरागत में है। जवारी ऊर्जा गैर परंपरागत है, आपको परंपरागत ढूंढना है। बायोगैस गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। आणविक ऊर्जा जो है और पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है वह आपके गैर परंपरागत में आती है, लेकिन आणविक या फिर परमाणु वाली जो ऊर्जा है यह आपके परंपरागत में आती है। यानी कि आपको केवल इतना सा ही याद रख लेना है, केवल परंपरागत के नाम याद रख लो। केवल 3 परंपरागत ऊर्जा ये होती है, एक होती है आपके जल विद्युत, ठीक है, दूसरी होती है आपके परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, और तीसरी जो है वह आती है आपके जल विद्युत हो गए, परमाणु हो गए, एक आती है आपके तापीय, तापीय ऊर्जा। ये 3 ही ऊर्जाएं जो है वह आपके किस में आती है, परंपरागत में आती है, बाकी सारी की सारी गैर परंपरागत में आती है। इस प्रकार से आपको केवल ये 3 याद रख लो, बाकी ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। परमाणु ऊर्जा को ही आणविक बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो आणविक ऊर्जा एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको क्या ढूंढना है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो है तापीय विद्युत केंद्र और दूसरी तरफ दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको मिलने की ज्यादा संभावना है। देखिए, सूरतगढ़ जो है यह कहां पर है, ठकराना गांव के अंदर पड़ता है, श्री गंगानगर में पड़ता है, हनुमानगढ़ में नहीं पड़ता है। कहां पर पड़ता है, ये श्री गंगानगर में पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि असुमेलित आपको चुनना था। छबड़ा जो है यह आपके 12 के अंदर पड़ता है, बिल्कुल सही है। कोटा तापीय विद्युत परियोजना कोटा के अंदर है, बिल्कुल सही है। काली सिंध विद्युत परियोजना ये झालावाड़ में ही, ये भी एकदम सही है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है, ना कि हनुमानगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सी तापीय विद्युत परियोजना नहीं है। देखो क्या पूछना चाह रहा है, तापीय विद्युत परियोजना नहीं है। तापीय का मतलब या तो कोयले का होना चाहिए या प्राकृतिक गैस का, क्योंकि राजस्थान में तेल वाला तो है ही नहीं, या तो गैस की या फिर कोयले वाली होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई सी भी है तो वो तापीय वाली नहीं है। जैसे कि जालीपा, जालीपा आप सभी को पता है कि कपूरडी जालीपा जो है यह आपके कहां पर पड़ती है, बाड़मेर के अंदर पड़ती है। और यह एक प्रकार की कैसी परियोजना है, यह एक प्रकार की लिग्नाइट कोयले पर आधारित परियोजना है। भाद्रेस जो परियोजना है यह भी एक प्रकार की क्या है, आपके तापीय विद्युत वाली परियोजना है। अंता जो है और कवई, आपको क्या पूछ रहा है, कौन सी तापीय वाली नहीं है। तो कवई जो है यह भी आपके 12 के अंदर पड़ती है, और कवई भी एक प्रकार की क्या है, तापीय वाली है, कोयले से यहां पर विद्युत उत्पादन होती है। लेकिन अंता जो है यह कहां पर पड़ता है, 12 के अंदर पड़ता है। और अंता जो है वो गैस आधारित परियोजना है। कैसी है, गैस आधारित परियोजना। अभी अभी देखा था ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन ने बात भी की थी कि राजस्थान के अंदर जो विद्युत का एक प्रकार से जो गैस है वो एचबीजे पाइपलाइन से मिलती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर राजस्थान के अंदर जो आपके अंता है, देखिए प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत विभाग कौन कौन से हैं, रामगढ़ भी है, अंता भी है और धौलपुर भी है। तो अंता जो है वो कैसा है, गैस आधारित परियोजना है, ना कि आपके तापीय परियोजना है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या होने वाला है आपका, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अंता 12, जो कि गैस आधारित है, ना कि तापीय। अगला देखिए, राजस्थान में द्वितीय परमाणु विद्युत केंद्र जो है वह कहां पर
स्थापित होना प्रस्तावित कर रखा है। मैंने अभी बताया था कि 1240 के आसपास मेगावाट के आसपास जो उत्पादन क्षमता है वो रावत भाटा की वर्तमान में है। राजस्थान का एक ही जो है वह आपका क्या है, परमाणु विद्युत गृह, जो कि भारत का दूसरा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो राजस्थान का दूसरा जो है वो कहां पर अब स्थापित होना प्रस्तावित कर रखा है, तो वह आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर प्रस्तावित कर रखा है कि हम बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत गृह स्थापित करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्र पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है? पवन ऊर्जा का केंद्र नहीं है। देखो राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा जो है, राजस्थान में पवन ऊर्जा जो है इसकी अगर अपन बात करें तो इसका पहला प्लांट जो है वो लगाया गया था आपका अमर सागर के अंदर। अमर सागर जो है यह कहां पर पड़ता है, तो ये जैसलमेर में पड़ता है। दूसरा जो लगाया गया था वह लगाया गया था देवगढ़ के अंदर इसका प्लांट, जो कि कहां पर पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। तीसरा जो प्लांट लगाया गया था वह लगाया गया था आपके बीथड़ी के अंदर, और यह कहां पर पड़ता है, यह आपके पड़ता है फलोदी के अंदर। फलोदी कहां पर पड़ता है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अन्य प्लांट जो है, जैसे कि एक प्लांट लगाया गया था आपके मथानिया के अंदर, मथानिया ये भी आपके जोधपुर में ही पड़ता है, यहां पर भी एक प्लांट लगाया गया था। यानी कि मथानिया के अंदर प्लांट लगा हुआ है, फलोदी के अंदर बीठड़ी वाला लगा हुआ है, देवगढ़ प्रतापगढ़ में लगा हुआ है। कौन सा पवन ऊर्जा का जो है एक प्रकार से कह सकते हैं केंद्र नहीं है, तो धुनिया जो है यह एक केंद्र नहीं है पवन ऊर्जा का। बाकी ये प्रमुख जो है वो प्लांट आते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको बायोमास ऊर्जा परियोजना के केंद्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको जिला दे रखा है। बायोमास एक प्रकार की गैर परंपरागत ऊर्जा है और इस ऊर्जा स्रोत के अंदर कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। देखो पदमपुर जो है यह राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र है। राजस्थान का पहला क्या है, बायोमास का संयंत्र है, जो कि पदमपुर गंगानगर में स्थापित हुआ था, बिल्कुल एकदम सही है। कथौली जो है यहाँ पर टोंक के अंदर जो है वह बायोमास का संयंत्र है। देखो बायोमास में होता कुछ नहीं है, जैसे कि सरसों की जो तूड़ी आती है, कचरा आता है, या फिर जो आपके चावल की जो एक प्रकार से भूसा बचता है वो हुआ, गन्ने की जो खोई है वो हुई, इनका जो है वो बबूल का जो जूली फ्लोरा जिसको बोलते हैं उसका कचरा हुआ, इसको जलाकर जो है वो एनर्जी प्राप्त की जाती है, उसी को ही बायोमास कहा जाता है। और इस बायोमास के अंदर जैसे कि कथौली टोंक वाला है, यहाँ पर सरसों की तूड़ी काम में लेते हैं, पदमपुर गंगानगर के अंदर गन्ने की खोई काम में लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से भंवरगढ़ जो कि आपके 12 के अंदर पड़ता है, यहाँ पर जूली फ्लोरा काम में लिया जाता है। जबकि सारतल जो है ये झालावाड़ में नहीं पड़ता है, सारतल जो है ये आपके 12 जिले में पड़ता है, ना कि आपके झालावाड़ में है। आपको क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सारतल गलत सुमेलित कर रखा है, बाकी 3 सही है। बायोमास होता क्या है, बायोमास की सारी डेफिनेशन आपको पता चल गई। राजस्थान के अंदर बायोमास जो है इसका वर्तमान में उत्पादन 101 मेगावाट होता है, जबकि 120 मेगावाट इसकी क्षमता राजस्थान के अंदर स्थापित हो रखी है। राजस्थान के अंदर टोटल जो है वो 13 प्लांट जो है वह आपके क्या है इसके लगे हुए हैं, ये आप इसमें याद रख सकते हैं। पहला जो है वो पदमपुर गंगानगर का आता है। लास्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले जो है वो बनासकांठा गुजरात से मोगा पंजाब तक जाने वाले ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है उसके अंदर अवस्थित है। भाई राजस्थान के अंदर जो है वह कुछ जिले आते हैं जो कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में आते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करना चाहें तो राजस्थान के दक्षिण के अंदर एक जिला आता है जिसका नाम आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला आता है इसमें। चित्तौड़गढ़ से आपको जाना होता है नागौर जिले में, तो अगला नागौर से पहले एक जिला और आता है। चित्तौड़गढ़ से आपको जाना है अजमेर में, अजमेर जिला इसमें आता है। चित्तौड़गढ़ अजमेर, अजमेर से आपको आना है नागौर जिले में, नागौर इसमें आता है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में। नागौर से आपको आना है जोधपुर के अंदर, तो जोधपुर जो है वह इसमें एक अगला जिला आता है। जोधपुर से आपको जाना है बीकानेर में, बीकानेर ये एक आपके अगला जिला आता है। यानी कि राजस्थान से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो कि बनासकांठा गुजरात से मोगा पंजाब तक जाता है, उस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंदर राजस्थान के ये आपके मुख्य रूप से 5 जिले आते हैं, जैसे में चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर और जोधपुर, ये 5 जिले इसमें आते हैं। यानी कि यहां से अगर आप आंसर ढूंढना चाहो इसका, तो जोधपुर जिला जो है वह इसमें आता है, अजमेर जिला इसमें आता है, जयपुर जिला इसमें नहीं आता है, बीकानेर जिला इसमें आता है और नागौर जिला इसमें आता है। इनके अलावा जो है वो एक चित्तौड़गढ़ जिला भी इसमें आता है। यानी कि आंसर क्या होगा, 1, 2, 4 और 5
1, 2, 4 और 5 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। तो यहां से आप ये याद रख लेना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये आपके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 के थे, जो कि आपका टॉपिक था ऊर्जा संसाधन, जो कि आपके परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की सिलेबस के अंदर बात कर रखी है। इस क्लास को इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना है। अगली क्लास में जो आपका अगला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात हो रही है उस टॉपिक में, उसके ऊपर अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।